बोकारो दिन भर में आज बोकारो के बैंकर गए 2 दिन की हड़ताल पर। वजह क्या है, क्या हुआ, इसका असर बताएंगे। लाइफलाइन हॉस्पिटल ने क्यों की एक गर्भवती महिला का सारा इलाज माफ, ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में 19वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस की क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में किसने मारी बाजी, करेंगे खुलासा। पूर्व सैनिक के सम्मान समारोह में भी होंगे शामिल। भथुआ पंचायत के ग्रामीण अपने किस अधिकार को लेकर चिंतित है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। लखीमपुर कांड को लेकर संसद में विपक्षी दलों का गुरुवार को प्रदर्शन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही हुई बाधित। भारत में ओमिक्रॉन के साथ साथ कोरोना के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 78 हो गई है, वहीं कोरोना के मामले में 14% की बढ़ोतरी देखी गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार देश में महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने मंजूरी दे दी है और इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन भी कर सकती है। हालांकि इस खबर की कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। भारतीय क्रिकेट टीम गुरुवार को विशेष विमान से दक्षिणी अफ्रीकी दौरे के लिए रवाना हुई। अपने इस दौरे में 3 टेस्ट मैचों और 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेलेगी। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 113 अंक और निफ्टी 27 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 300 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का कीमत भी 500 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार को हुआ शुरू। 5 कार्य दिवस वाले इस सत्र में शुक्रवार को पेश होगा अनुपूरक बजट। नक्सल प्रभावित झारखंड के 5 जिलों के लिए खेलों की सहाय योजना की शुरुआत बुधवार को चाईबासा में हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड अब उग्रवाद की नर्सरी नहीं है, बल्कि खेल की नर्सरी के रूप में जाना जाएगा। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के एमफिल और पीएचडी कर रहे छात्रों को अब मातृत्व अवकाश मिलेगा। यूजीसी के मातृत्व अवकाश के निर्देश पर इस दिशा में झारखंड में कदम उठा लिए गए हैं। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो जिले के सरकारी बैंक कर्मचारी गुरुवार को 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। बैंकरों का यह देशव्यापी हड़ताल केंद्र सरकार के कथित गलत नीतियों के विरोध में है। हड़ताल का असर बैंकिंग कार्यों पर पड़ा ही साथ ग्राहकों को भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैंकरों के कर्मचारियों का आरोप है कि शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार बैंक को कथित तौर पर निजीकरण के लिए जो प्रस्ताव पारित करना चाहती है वह सरासर गलत है। आज हम लोग 16-17 2 दिन का स्ट्राइक का यूएबीयू के बैनर तले। यूएबीयू का घटक ऐसा है जिसमें बैंक के जितने यूनियन हैं सारे को मिलाकर एक यूएबीयू बना है। मतलब सारा बैंकिंग इंडस्ट्री आज 16-17 को स्ट्राइक है। और वो जो बिल प्राइवेटाइजेशन को लेकर बिल जो शीतकालीन सत्र में जो गवर्नमेंट डालने जा रही है उसके अगेंस्ट में है कि ये आम जनता के, ये बैंकर के अगेंस्ट में नहीं, एक आम जनता के विरोध में उठाया गया सरकार का कदम है, जिसमें कि हमारा देश का इकोनॉमी जिस आम जनता के भरोसे चलती है उस कमर को तोड़ा जा रहा है। एक छोटा घर, मिडिल क्लास घर, लोअर मिडिल क्लास घर, कृषक लोग, लेडीज लोग, छोटे छोटे उद्यमी लोग, जो लोग एक सरकारी बैंक पर जो जीते हैं, जिस घर में उतना रोजगार होता है, एक ही घर में आप देखेंगे लोग का बैंक में नौकरी भी लग रहा है, उसी के घर के लोगों को सरकार के कुछ योजनाओं से, मुद्रा की बात करें या जनधन योजना से उनका घर चलता है। सारा घर को एक तरह से तोड़ा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है और पूंजीपति के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में ये विकेंद्रीकरण करके उनके हाथ में दिया जा रहा है। इसलिए स्ट्राइक पर है। बैंक प्राइवेट हो रहा है, इसी वजह से स्ट्राइक पर है। अगर ये स्ट्राइक से सरकार नहीं मानेगी तो क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रजनी। मैम, स्ट्राइक किस बिल से है? बैंक प्राइवेटाइज होने का बात चल रहा है। ये बिल के अगेंस्ट हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। बिल पास ना हो तो अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानेगी तो हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे। अभी आप लोग अभी जो स्ट्राइक पे आए हैं कितने बजे तक रहेंगे आप? हम लोग पूरे दिन तक रहेंगे, पूरे बैंकिंग आवर्स जितने बजे तक रहता है पूरा दिन तक रहेंगे। स्ट्राइक हम लोग कर रहे हैं, ये प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में है। जो ये सरकार की मंशा है कि बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ देना है और पूंजीपतियों के हाथ में देना है, हम इसका विरोध कर रहे हैं और आखिरी दम तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। अच्छा होता तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण ना किया जाता। आज इतिहास को फिर से दोबारा दोहराया जा रहा है। बेटी को आगे बढ़ाओ, बेटी को बचाओ आंदोलन
को बोकारो के गुरुवार को उस वक्त एक बड़ा बल मिला जब चास के लाइफलाइन हॉस्पिटल ने एक महिला ने अपनी पहली संतान के रूप में पुत्री को जन्म दिया। अस्पताल ने उस महिला का सारा इलाज माफ़ कर दिया। लाइफलाइन हॉस्पिटल ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि उस अस्पताल में इलाज करा रही जिस भी गर्भवती महिला का पहली संतान लड़की होगी, उस महिला का इलाज सारा खर्च अस्पताल माफ़ कर देगा। अस्पताल की यह पहल सामान्य और सिजेरियन दोनों तरह की डिलीवरी के लिए है। आज पहला मौका था जब उस घोषणा के बाद अस्पताल में किसी महिला को पहली संतान के रूप में लड़की का जन्म हुआ। आपसे पैसा कितना लिया गया? नहीं लिया गया है। एक भी पैसा नहीं हुआ? नहीं। क्यों? बेटी हुई है, पहला बेटी हुई है, इसीलिए मतलब पैसा माफ़ किया। लाइफलाइन हॉस्पिटल के द्वारा जो मुहिम चलाई गई थी, जैसा हमने कहा था पहले भी कि जो प्रेग्नेंट लेडी का अगर पहला बच्चा फीमेल होता है तो हमारे हॉस्पिटल में जैसा पहले बोला गया था उस हिसाब से मैं कोई भी उससे चार्ज नहीं करूँगा, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो। एडमिट हुआ था कल और उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और कल उसने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दी उसकी माँ ने। तो हमने उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया और फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज किया। उसके फादर टीचर हैं और निहायत ही गरीब है, तो हमने उससे कोई भी पैसा नहीं लिया और फ्री में उसका सारा इलाज किया है और आज गिफ्ट देकर हम उसको विदा भी कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल से। देवघर जैप ने सबसे ज़्यादा अंक 5 अंक लाकर 19वीं झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरे स्थान पर बोकारो जैप 4 तथा तीसरे स्थान पर जैप 1 रही। बोकारो के जैप 4 कैंपस में आयोजित किए गए 3 दिवसीय प्रतियोगिता में बुधवार शाम हुए समापन से पहले जैप के जवान ने गोली चलाने की पहली महारत को उम्दा प्रदर्शन किया। समारोह के मुख्य अतिथि डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि पूरे झारखंड में जैफ और आईआरपी के इस शूटिंग प्रतियोगिता में सभी जवान को प्रदर्शन ने दिल जीत लिया। समापन समारोह के मौके पर बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी, बोकारो पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा तथा अन्य भी उपस्थित थे। काफी मुश्किल काम होता है ग्रुप में काम करना। आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, एक बेहतरीन दृश्य। एक्चुअली पूरे झारखंड के जैप और आईआरबी का ये शूटिंग प्रतियोगिता था। इसमें सभी शस्त्रों के शूटिंग में जैप 5 जो देवघर का है उसके लड़के सबसे ज़्यादा अंक लाए हैं और फर्स्ट किए हैं। इसी तरह जैप 2 मतलब सेकंड पोजीशन आया है बोकारो का, जैप 4 का, और थर्ड पोजीशन आया है जैप 1 का। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता काफ़ी अच्छे ढंग से संचालन हुआ है जैप 4 में, और इससे में जो प्रतिभागी अच्छे आए हैं वो नेशनल में भाग लेने के लिए चुने जाएंगे और वो नेशनल। शूटिंग पुलिस के जवानों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी भी जवान और किसी भी सैनिक के लिए शूटिंग अपने शस्त्र में अच्छा प्रदर्शन करना बड़ा उसको कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो किसी भी जवान के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और उसके कार्यों के लिए, कार्यों के आकलन के लिए भी बहुत आवश्यक है कि ये प्रतियोगिताएँ आयोजित हों। और इस प्रतियोगिता में जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, जो टारगेट में बिल्कुल जिनका टारगेट पे लगा है, हम समझते हैं कि उनका मनोबल निश्चित रूप से बढ़ता है। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का 4 नया मामला सामने आया, जिसके बाद बोकारो में कोरोना की केस की संख्या 6 हो गई है, जबकि 2649 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ कोविड के 12630 टीके भी लगाए गए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बोकारो ने गुरुवार यानी कि 16 दिसंबर को बोकारो में उपस्थित 1971 के युद्ध में शामिल सभी योद्धाओं को सम्मान किया। स्वर्णिम विजय दिवस सह सम्मान समारोह का आयोजन गुरुवार को शहीद उद्यान सिटी पार्क में किया गया। 16 दिसंबर को यही करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेके थे और बांग्लादेश का उदय हुआ था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक गवाह है कि कोई भी जंग बिना सामने वाले को मारे नहीं जीती जा सकती है। देश के भीतर लोग बोलते हैं
कि हम देश के लिए खून पसीना बहा देंगे, लेकिन हम फौजियों के लिए खून पसीना बहाना तो बड़े बाद की बात होती है, मारना पहले होती है। और इसीलिए जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज ये जो स्वर्णिम विजय दिवस है, हम लोग हर साल विजय दिवस मनाते हैं आज के दिन। और ये इंडिया और भारत और पाकिस्तान का जो वॉर था 1971 का, जिसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था, उसके आज 50 साल पूरे हुए हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। तो जो हमारे वीर सेनानी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सबको मैं नमन, श्रद्धांजलि। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत शुभ है। सन 71 के 50 साल हो गए हैं। पूरे भारतवर्ष में आज का दिन बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। आज के दिन आपको मैं 71 में था जब हमारी यूनिटें जा रही थी, और उस समय मैं ऑपरेटर फायर कंट्रोलर था, इसलिए मैं जाने के लिए था कि ऑपरेटर के लिए ज़रूरत पड़ता था। जहाँ पर जा कर के फायरिंग के लिए वो इसमें देखना पड़ता था कि कैसे क्या क्या फायरिंग होगा, कहाँ फायरिंग हो रही है तो कैसे प्रॉपर हो रही है, ये सब बताना पड़ता था। तब वो हम लोग OFC बोला जाता था। उस समय हमारा ट्रेड था OFC, ऑपरेटर फायर कंट्रोल। जब फायर करना थे तो हम ऑपरेटर, जहाँ पर पाकिस्तान में हो रहा था, फिर भी हमने इतना साहस दिया लोगों को कि वो लोग घबराए नहीं, आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने से ही तो हमारा आगे बढ़ना आगे। और हम तभी उस समय पाकिस्तान को हरा करके और बांग्लादेश को बांग्लादेश बना दिया। बोकारो के भतुआ पंचायत स्थित भतुआ ग्राम सभा में एक बैठक में ग्रामीणों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि का पट्टा देने का प्रस्ताव का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बोकारो जिले में एक भी पंचायत में न तो सामुदायिक पट्टा विभाग के द्वारा दिया गया है और न ही उस पर ग्राम सभा के लोगों को इस कानून की सही ढंग से जानकारी मिल पाई है। ग्रामीण ने सवाल उठाया कि कानून जिनके लिए बनाई गई है, आखिर क्यों अभी तक उसका अधिकार क्यों नहीं मिला। अपने गांव सीमा के वन क्षेत्र को प्रबंधन करने का अधिकार का दावा के सवाल को लेकर के ग्राम सभा भतुआ के लोग पंचायत भवन के समीप एकजुट हैं। दिसंबर से पहले 8 अक्टूबर को ही जिला दंडाधिकारी बोकारो के द्वारा तमाम अंचल के अंचल पदाधिकारियों को, तमाम वन क्षेत्र पदाधिकारियों, बोकारो जिले के तमाम वन क्षेत्र पदाधिकारियों को उपायुक्त महोदय बोकारो के द्वारा चिट्ठी निर्गत कर दिया गया कि बोकारो जिले के सुदूर वन क्षेत्र में जितने लोग जीवन यापन कर रहे हैं या वन भूमि पर जिनका जोत आबाद काबिज कब्जा है, पूर्वजों से जोत आबाद कर रहे हैं या मकान बना करके रह रहे हैं, जहाँ से उनका जीविका चलता है, जहाँ से वो आत्मनिर्भर हैं, वैसे वन भूमि का पट्टा देने का इस वनाधिकार कानून में प्रावधान है। और इस प्रावधान के तहत उपायुक्त महोदय द्वारा तमाम नोडल पदाधिकारी और वन क्षेत्र पदाधिकारियों को चिट्ठी निर्गत कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी बोकारो जिले के एक भी पंचायत में न सामुदायिक पट्टा विभाग के द्वारा दिया गया, न उस पर गांव सभा के लोगों को 2006 में कानून बनने के बाद अभी 2015 तक जिस वन क्षेत्र में लोग जहां से बिलोंग कर रहे हैं, जहां से उनका जीविका चल रहा है, जहां से वो आत्मनिर्भर हैं, अभी तक वहां के ग्राम सभा के लोगों को इस कानून का जानकारी तक भी नहीं मिल पाया सही ढंग से। इसका जानकारी, हक लेने की बात तो अलग है, हक देने की बात अलग है, लेकिन वहाँ के लोगों को इसका जानकारी तक भी नहीं दिया गया। अब जान लेते बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे सौम्यदीप शाह द्वारा किया गया है, जिन्होंने 15 दिसंबर बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, मोस्ट इंफॉर्मेटिव कंटेंट is being provided, really glad to keep a track of your video, keep saying बोकारो टाइम्स एंड टीम। सौम्यदीप शाह जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बताऊं कि इन्हीं हौसले अफजाई की वजह से हम अपने कार्य करने में प्रेरणा मिलती है, तो इसी तरह आप हमारा हौसला अफजाई करते रहिए और बने रहे हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।